थोड़ी देर पहले क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का पहला पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोगों के सामने मैं जो राइट आंसर होगा आपको टिक कर दूंगा। आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अनुमान लग जाए कि उनका कितना नंबर आ रहा है। एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एकदम आसान था। अगर आप पढ़े भी होंगे बुक वगैरह, नहीं भी पढ़े होंगे तो ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन जो भी था उससे आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ जो देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ये पैसेज बेस्ड है, यानी कि पैसेज जो दिया हुआ है गद्यांश उसको पढ़ना, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो यहाँ तो मैं पूरा पैसेज पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है आपको खुद पढ़ना है। मैं यहाँ पे सीधा आपको आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? इसको कुंजी माना गया है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही, पहला दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? ये चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, लक्ष्मी। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? बुद्धि और विवेक मनुष्य को मिला, यानी कि मानव। ऑप्शन दूसरा सही हो गया। तो 1 से लेकर 5 तक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक कविता लिखा गया, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला छठा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? छेद कर देता है। छठा का ये ऑप्शन सही है, छेद। सातवां क्वेश्चन पढ़ हम लोग, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? फूल और कांटे। ऑप्शन दूसरा सही है। 7 तक हो गया। 8वां नंबर हम लोग देखते हैं, भौरे का श्याम तन कौन वेद देता है? 8वां नंबर क्वेश्चन का सही होगा, कांटा। 9वां नंबर देखेंगे, तितलियों को गोद में कौन लेता है? फूल। 9वां का तीसरा सही। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसकी आंख में कौन खटकता है? कांटे। दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग मैच करते जाएगा, बीच में वीडियो रोक के आप मिला भी लीजिएगा। अब यहाँ पे व्याकरण खंड में आ जाते हैं, व्याकरण देखेंगे। 11 नंबर, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन सही है, सु। पुत्र में अगर सु जोड़ देंगे पहले तो सुपुत्र हो जाता है। उसी प्रकार से 12 नंबर देखेंगे, अपमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? यहाँ उल्टा बोल दिया गया, मतलब जो लास्ट में लगता है। अपमान में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अपना के बाद क्या जोड़ दिया गया? पन, तो हो गया अपनापन। ये दूसरा सही हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द को दिनकर। 13 तक हो गया। 14 नंबर देखेंगे, वो पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन सही होगा? मैंने कहा है। तीसरा सही हो जाएगा। 14 का तीसरा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुल कुल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? पहला सही हो जाएगा इसमें, योग और किनारा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसका कमेंट आप सभी करेंगे, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब चाहते आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको नहीं बताना। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा शब्द? ये बता देता हूँ, ये है संयुक्त वाक्य। दूसरा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर मनुष्य में गुण होना चाहिए, इसको मानव को विशेषण के रूप में चयन करें। यहाँ पे मानवीय हो जाएगा, दूसरा सही। 19 नंबर, संतरा मीठा, यह वाक्य किस विशेषण का? ये विशेषण है गुणवाचक। चौथा सही हो जाएगा। 20 नंबर, 9 2 11 होना, आप सभी इसको सही कर दिए होंगे, भाग जाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 21 नंबर पे आता है, यहाँ पे देखें कविता लिखा गया आपके किताब से, उसको यहाँ पूछा गया, प्रस्तुत पदांश के कवि कौन है? 21 नंबर का आंसर से हो जाएगा कबीरदास। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर क्या है? मानसरोवर एक झील है। कविता के अनुसार से देखिएगा कुछ अलग दिया होगा, चूँकि मैं ही सही लग रहा है। 23 नंबर देखेंगे, मुक्ताफल क्या? मुक्ताफल मोती को कहा गया है। प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है कितना बार? 4 बार हुआ है, लिखा हुआ आपको यहाँ पढ़ लीजिएगा, 4 बार हुआ। संसार किस रूप में है? ये भी कमेंट करके बताइएगा। ऊपर कविता में लिखा हुआ है स्वान रूपी, क्या लिखा गया है? स्वान रूपी, लेकिन यहाँ स्वान नहीं है, चारों ऑप्शन में स्वान नहीं है। उसका अर्थ आपको ढूंढना है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? यह बीजक। तीसरा सही हो जाएगा।
27 नंबर देंगे कबीर कैसा संत थे, गृहस्थ संत थे, उनकी शादी हो चुका था, तो यहाँ पे ब्रह्मचारी नहीं बोलेंगे। 28 नंबर देखेंगे हम लोग कबीर दास किस काल के कवि थे, कबीर दास जो थे भक्ति काल के कवि थे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे सब समासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है, भगवान कन कन में बसते हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे पखा पखी का क्या अर्थ है। पखा पखी का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा पक्ष और विपक्ष आपस में आके ताना खींची करते हैं, उसको बोलते हैं पखा पखी। तो ताना खींची यहाँ सही जो लग रहा है लड़ाई झगड़ा, ये पक्ष विपक्ष तो उसको जो बहस होता है इसको बोलते हैं, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही होगा वो 30 का। 31 नंबर देखते हैं हम लोग प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, यह है दो बैलों की कथा, सबने सही कर लिया होगा। दोनों मित्र क्या थे, 32 नंबर दोनों मित्र क्या थे, बैल थे। 33 नंबर देखेंगे साबिका का क्या अर्थ है, साबिका का मतलब सरोकार है, तीसरा सही हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था, कांजी हाउस में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर में आ रहे हम लोग सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगा के देख रहे थे, ये फाटक की ओर, पहला ऑप्शन सही, 35 का पहला। 36 नंबर देखेंगे लहासा की ओर क्वेश्चन से पूछा गया किताब से, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों को क्या कहा जाता है, इसको डाँड़े कहा जाता था, चौथा ऑप्शन सही हो गया। 37 नंबर लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, ये यात्रा वृत्तांत है, कवि यात्रा करते हैं, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। 38 नंबर देखेंगे लेखक के सहयात्री का नाम क्या था, उसका नाम था सुमति, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर सालिम अली क्या थे, सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे, उन्हीं के गन से जो फायर हुआ था एक गौरैया की मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया सालिम अली की गैरगन से कौन सी चिड़ियाँ घायल हो गई थी, गौरैया, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 40 तक का लगभग आपको सारा बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है। थोड़ी देर में आपको 1 घंटे के अंदर में इंग्लिश का भी मिल जाएगा और शाम को 2 और सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।